हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अभी दिसंबर 2025 में अपना इग्नू एमए हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो गाइज, एमए हिस्ट्री में आपके टोटल 6 कोड्स हैं, 101 से लेके 107 तक। 103 आपका सेकेंड ईयर का है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं पहले बता देती हूँ कि वीडियो के अंदर आखिर आगे क्या रहने वाला है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ही आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो मुद्दा ये है कि अगर आपने पूरे साल किताब नहीं खोली, ठीक है, सिर्फ आपने असाइनमेंट बनाए, वो भी आपने कहीं से देख के बना लिए, आपको नहीं पता कि ये जो आपकी 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आखिर किस चीज़ से रिलेटेड है, आखिर इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, आप पूरे कन्फ्यूज़ हो। अगर आप कहीं पे भी वेबसाइट पर जाके सिलेबस देखते हो तो आपको कुछ भी सिलेबस के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस आपके पास क्या है, आपके पास बुक्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो क्योंकि ये सिलेबस नया हो चुका है, रिवाइज्ड सिलेबस है ना, 101। पुराना वाला जो सिलेबस था वो अलग था, तो अब आपको प्रीवियस ईयर डेटा भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स को देना, क्योंकि उसका सिलेबस अब रिवाइज हो चुका है और प्रीवियस ईयर का डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आखिर क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर गाइज हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का को पूरा डिकोड करेंगे कि उसमें से क्या ऐसा है, ऐसे कौन से हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम के लिए छोड़ने नहीं हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ये हर एक सब्जेक्ट कोड के टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो मेरी वीडियो में से देखकर, और फिर उसको अपनी बुक से पढ़ लो। अगर आपको बुक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है तो आप हमारे नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, नोट्स के अलावा गाइज हमारे पास गेस्ट पेपर भी है, तो आप नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस नंबर पे आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 706 वाला जो नंबर है। अब ये बात आती है कि इसके अंदर क्या एनालाइज करने के लिए हमने डेटा आखिर कहाँ से लिया है। तो बेसिकली मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर लास्ट आपका जो 2 ईयर के अवेलेबल थे वो, और असाइनमेंट लास्ट 2 ईयर के मैंने लिए। उसके अलावा मैंने खुद से भी कुछ ऐड किए हैं टॉपिक्स को, तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे स्मार्टली। ओके, तो आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 101 से। 101 में ना हम एंशंट एंड मेडाइवल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी थीम्स हैं जिन पे आप फोकस करेंगे। देखो, अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आपको ह्यूमंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे ह्यूमंस ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, वो आपको पढ़ना है। और लैंग्वेज का जो ह्यूमन डेवलपमेंट में ओवरऑल रोल है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड अब हमारी जो टॉपिक दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपने कौन कौन सी मेजर सिविलाइजेशंस को पढ़ना है, वो कौन कौन सी सिविलाइजेशंस हैं। सो आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, शांग सिविलाइजेशन जो कि चाइना की है, और पर्शियन एम्पायर। ये 4 आपके हॉट टॉपिक्स हैं, इन्हें आपको कवर करना है। एंड ग्रीक और रोमन भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हाँ, रोमन वाला भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपके टोटल 5 हो गए जिनको आप स्किप नहीं करोगे, ठीक है। मेसोपोटामिया, हड़प्पा वाली, शांग सिविलाइजेशन, एंड आपका इनमें से आपको एक कर लेना, तो एटलीस्ट 5 आप करेंगे। बाकी की जो शॉर्ट नोट्स में आती हैं वो आपकी ये वाली सिविलाइजेशंस हैं जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में आती हैं, जो आपको रिवाइज करनी है। तो आई होप कि आप 101 का देखो, पेपर 2 सेक्शंस में बटा रहता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के लिए जो आपका पेपर में फोकस रहता है ना, वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस होती है उसमें, तो आपने ये सिविलाइजेशंस को कर लेना है। एंड फिर सेक्शन बी में आप जो टॉपिक्स देखोगे, एक फ्यूडलिज्म का टॉपिक, ठीक है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट गाइज कि कौन कौन सी डिबेट्स हैं जिससे कि फ्यूडलिज्म का पूरा डिक्लाइन हो जाता है, ये वाला आप इसमें कर लेंगे। बंजारा एंड जो अर्मेनियन मर्चेंट्स थे उनके बारे में, और पूरा जो मैरीटाइम ट्रेड वाली जो आपका चैप्टर होगा मैरीटाइम ट्रेड वाला, आप 101 के लिए उसको भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इंडियन ओशन का क्या रोल था 15th सेंचुरी में, वो आप देखोगे। अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ टॉपिक की, तो उसके अंदर आप कर सकते हो उसको, अगर आप चाहो तो इस वाले को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है।
बट फिर आप कल्चरल वाले को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, कल्चर वाला जिसमें आप रेनेसा पीरियड हो गया, मार्टिन लूथर का क्या रोल था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, गैलीलियो का, और कौन कौन से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस थे वो आप कवर करेंगे। सो पूरा हमारा 101 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। क्या क्या 101 में था आप उसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैंने एक फाइनल टेबल भी है, वो कंप्लीट टेबल है जिसके अंदर हम 1 से लेकर 7 तक के सारे कोड्स का उसमें बताया हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे 102 की। 102 के कौन कौन से थीम्स हैं जिन पे आप फोकस करेंगे। तो 102 में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ है, और मार्क्स का और गांधी का स्टेट को लेकर जो व्यू था उसके बारे में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म स्टेट को एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन बताते हैं मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के अंदर, है ना, कि जो स्टेट है वो क्लास ऑपरेशन करता है। दो क्लासेस होती हैं, एक हमारा बुर्जुआ वर्ग होता है और एक हमारा होता है जो लेबर क्लास होती है। एंड गांधी जो है वो सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। तो दोनों का जो स्टेट का व्यू है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, जिसमें आप मेजरली आप फोकस करेंगे नेशनलिज्म के राइज पे, ठीक है। फिर आपका बुर्जुआजी कल्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस वन, ठीक है। ये मैं क्या बता रही हूँ कि इफ़ यू हैव टाइम कवर ऑल दोज जितने भी हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो आप वो करो जो मैं बता रही हूँ वीडियो में, है ना। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट हो गया आपका, ठीक है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, तो नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से इतना नहीं आएगा। और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका जो नेशन स्टेट है वो कैसे फॉर्म हुआ, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल था, कम्युनिकेशन, प्रिंट कल्चर, हर एक चीज़ का क्या रोल था। देखो गाइज, ये जो वीडियो है ना, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जिन्होंने पूरी एक वीडियो के अंदर आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स बता दिए हों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स के लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए लेकर आ सकूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट समटाइम्स पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसे करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको आप नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी, जिसमें आप बताओगे कि कैसे जो इकॉनमी है, जो अग्रेरियन बेस्ड इकॉनमी होती है, वो कैसे इंडस्ट्रियल इकॉनमी में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे, और एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल होता है, और कमर्शियल कैपिटलिज्म क्या है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड बुर्जुआजी का राइज हो गया, ठीक है। उसके बाद और तो मुझे नहीं लग रहे हैं, ये आपके ऑप्शनल में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके ऑप्शनल हो जाएंगे, इफ़ यू हैव टाइम स्टडी दिस ऑल्सो। रशियन रेवोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, एंड लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या है। उसके अलावा रेवोल्यूशन की आखिर लेगेसी क्या थी, क्या हुआ उसके बाद, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। डीकोलोनाइजेशन टर्म जो है, इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है, ओके। ये डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस वाला भी आपका ऑप्शनल में चला जाता है, एंड ऑल्सो ये इजी भी होता है, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। इंटरनेशनल रिलेशन 102 में थोड़ा सा आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ना होता है। जो हमने देखा था कि यूएस और यूएसएसआर में जो आइडियोलॉजिकल राइवलरी है, जो आपने शायद कभी क्लास 11th में पढ़ा हो, जो उनका न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रहा था, और उस टाइम पे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शुरू किया था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, गोर्बोचेव ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे, और उसके रिफॉर्म्स के बावजूद भी क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्या इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट किया है, इट मीन्स दिस वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपने ये करना है। एंड ग्लोबलाइजेशन, अगर पेपर इजी आता है तो हमें ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका कंज्यूमरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक नई चीज़ भी आजकल आ रही है, एंटी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, मूवमेंट्स। तो आप देख लेना इफ़ यू वांट टू स्टडी दीज वन ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे ना, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बस ये बता दिया, ये पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो सिर्फ मैं यहाँ तक ही आपके साथ नहीं हूँ,
आने वाले टाइम में पूरे दिसंबर एंड जनवरी जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, जब तक हमारे चैनल पे आपके सब्जेक्ट्स के वीडियोस आते रहेंगे, भले ही वीडियो लेट हो जाए पर वीडियो आएगा ज़रूर। सारे जो मैं टॉपिक यहाँ पे बता रही हूँ, इन टॉपिक्स को मैं खुद भी अपने वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगी। बस ये है कि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यू कैन ज्वाइन इट ऑल्सो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इफ़ यू वांट आप कर लेना, वरना इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। एंड फाइनली एक लिस्ट दे देते हैं हम आपको, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट आर द हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स रिपीटेड अक्रॉस, आपके असाइनमेंट में एंड आपके प्रीवियस ईयर्स में जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये सारे आपने स्क्रीनशॉट कर लेने हैं। ओके गाइस, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या लिख दूँ इस पर? इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए। सो वॉट एवर, नाउ 104 पे चलेंगे। 2 पेपर का डिस्कशन हो चुका है। अब 104 जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया है, कंपैरेटिवली आपको ये थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें शायद आपको पता होंगी, बट बहुत कुछ इसमें नया भी है क्योंकि रिवाइज सिलेबस है। तो इसमें हम सातवाहन जो स्टेट है, सातवाहन जो कि दक्कन बेस्ड आपका स्टेट था, वहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है। उधर मोनार्की थी, गवर्नर्स थे, ठीक है, और कैसे वो व्यापार करते थे रोमन्स के साथ, या गिल्ड्स वगैरह जो बनाए हुए थे उन्होंने। उसी में आप वार्तक का जो रूल है, जो गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे, वो आपने पढ़ लेना है। राजपूत स्टेट फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो ये आप देख लेना, ठीक है, ये वाले राजपूत वाले भी। तो ये 3-4 हैं, इसमें से आप एक भी कर, जैसे अगर आपने ओनली 7, जैसे चॉइस भी रहती है ना, तो आप सातवाहना स्टेट कर लो और आप इसमें से ये राजपूत स्टेट फॉर्मेशन वाला यूनिट कर लो चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेडाइवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में हमारा क्या क्या है, देखो, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत क्योंकि दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें टेक्सचुअल सोर्सेज जो भी हैं आपके, इनके बारे में आपने पढ़ लेना है। इक्ता सिस्टम क्या था, जैसे शॉर्ट नोट आ जाते हैं ना, सुल्तान वज़ीर के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया। एंड मॉडर्न स्कॉलर्स के व्यूज़ भी आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही आपने सल्तनत वाला पढ़ लिया, सल्तनत में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, फिर आपने पढ़ना है विजयनगर वाला, तो इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो एग्ज़ाम में वैसे भी आपके पास चॉइस होती है, तो जितने टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आप ये भी कर लो। एक आधा अगर छूट भी जाएगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत यहाँ पे आपको क्या करने की है, वो ये कि आप जो भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट आपको जब एग्ज़ाम में वो आप लिखो तो वो आपका प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। कैसे आंसर राइटिंग करनी है उसके बारे में भी हम बातें आगे वीडियोज़ में करेंगे। MHI 101 जो है ना आपका, उसका पार्ट 1 जो वीडियो है मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देखिए। आप गूगल पे सिंपल सर्च कर लो। कैसे आप सर्च करोगे, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस देखने हैं तो आप MHI 101 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, आगे लिख दो दिसंबर 2025, आगे हमारे चैनल का नाम डाल दो स्कॉलरली माइंड्स, बस ये आप कर लो, आपको सीधा सर्च करके भी मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल जो मेरा है आप उसे ज्वाइन कर लो। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ना वीडियो का ऐसे बढ़ा के देखते हैं, तो ताकि उनको पता चल सके, क्योंकि ना जब बच्चे नहीं जुड़े होते ना चैनल से तो उनको बहुत इश्यूज़ आते हैं, फिर वो हमें मैसेज करते हैं कि मैम न्यू वीडियो अपलोड कर दो या लाइव क्लास कब है। तो मैं चाहती हूँ कि आप चैनल से जुड़ो, तो आपको लाइव क्लासेस का भी पता चल जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस वैसे तो मैं दिसंबर में ही लेकर आऊँगी, उससे पहले सिर्फ मैं प्री रिकॉर्डेड अपलोड करूँगी लेक्चर्स, ओके। एंड विजयनगर आपने कर लिया, और आपने क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत, ये 2 आपने नहीं छोड़ने हैं। बहामानी एंड मालवा किंगडम में से आप कर सकते हो, चॉइस रहेगी। चोलाज वाला एंड पांड्याज वाला आप कर लेना, इसको मैं चॉइस में नहीं डाल रही हूँ बिकॉज फिर सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आपका मुग़ल एम्पायर हो गया, उसकी क्या डिक्लाइन थे, या मराठा, दोनों में से कोई एक कर लेना, चॉइस रहेगी, ठीक है। मराठा एम्पायर भी आप कर सकते हो, थोड़ा इजी लगेगा आपको इन कंपैरिजन टू मुग़ल। पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो मुझे वो थोड़ा लेंदी लगता है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। फिर आपका आ गया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है ना आपका 104, ये काफ़ी मतलब
लेंदी भी है सिलेबस इसका, तो मेरे को ज़्यादा टॉपिक्स डालने पड़े। सिविल सर्विसेज का टॉपिक है, नहीं ज़रूरी है, बट कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम जब ज़रूरी नहीं था तो वीडियो में क्यों दिया? तो गाइस इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहली चीज़ कि मुझे ज़्यादा टॉपिक्स आपको बताने हैं, क्योंकि बच्चों को ना सिलेबस ही नहीं पता, उन्होंने कभी बुक ही नहीं देखी। ज़्यादा टॉपिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2 तरीके के बच्चे होते हैं, किसी के पास ज़्यादा टाइम होता है, किसी के पास कम टाइम होता है ना। तो जिन पे ज़्यादा टाइम है वो सारा कर लो, जिनके पास कम टाइम है वो जितना हाईलाइटेड मैं बता रही हूँ आप उतना कर लो। ठीक है, तो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी आप करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि कैसे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। पहले बोला गया कि वो हमारे रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं, बट उन्होंने तो उल्टा हमारा नुकसान कर दिया, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उन्होंने डिस्प्लेस किया और स्टेट मोनोपली स्थापित की थी। जेनेसिस ऑफ द प्रिंसली ऑर्डर, ये एक चैप्टर में दे रखा होगा आपके, सो आप उसे कर लेना। एंड ये रहा फाइनल आपके क्विक रिवीजन टारगेट्स, जो कि आपको ज़रूर करने हैं बिना किसी भी चीज़ को स्किप किए। आप इसको ज़रूर करेंगे, इस पर मैंने स्टार लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको 104 के लिए मिनिमम इतना तो आपको पढ़ना ही है। अब हम चलते गए 105 पे। 105 इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी एंड इसको मैं थोड़ा जल्दी आपको बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है ना। तो एंशंट इंडियन इकॉनमी के अंदर आपका जो भी है, देखो एक सेकेंड, पोस्ट 1950s 1950 के बाद से, जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स वगैरह लॉन्च हो गए थे, तो उसके बाद से इंडियन इकॉनमी के बारे में आपने पढ़ना है इसके अंदर पूरा। एंड 1960s से फिर क्या हुआ, इसमें फिर आपका ना हड़प्पा की केवल और केवल इकॉनमी कैसी थी वो वाला इसमें दिया हुआ है। वैसे तो हड़प्पन हमने MHI 101 में भी पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, बट उसकी इकॉनमी से रिलेटेड जो डेटा है वो 105 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आप उसे कर लेना। एंड अर्बनाइजेशन, हाँ ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, जनपद और महाजनपदों का जो राइज होता है वो हो गया आपका, कौन कौन से मेजर अर्बन सेंटर्स थे, जैसे कि राजगीर, तक्षशिला, उज्जैन, ये। एंड वो क्राफ्ट में स्पेशलाइज थे, मर्चेंट ने अपनी श्रेणी गिल्ड्स बना रखे थे। सिल्क रूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ भी दिख जाए इसको पढ़िए। और रोमन का जो ट्रेड था, ये सारा 105 के लिए ये आपने ज़रूर कवर करना है। फिर आ जाती हैं आपकी सातवाना और गुप्तास की जो इकॉनमी है। तो एग्ज़ाम में ना एक क्वेश्चन आ सकता है, लाइक यू हैव टू कंपेयर दीज टू। सो आपको दोनों को पढ़ना है और आपको दिमाग में एक सोच बना के चलनी है कि अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आया तो आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, लैंड ग्रांट्स हो गया, ब्रह्मदेय ग्रांट्स एंड परिहार, लाइक मे बी इस पर कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो आप इसको देख लेना। इस वाले को ना, सॉरी एक सेकेंड, इस वाले को देख लेना, बट एक शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से, नॉट अ लॉन्ग आंसर। ओके, फिर फ्यूडलिज्म डिबेट में, ठीक है ये ना थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, तो अगर आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप इन टॉपिक्स को बुक से पढ़ लेना, अदरवाइज यू कैन लीव देम। ठीक है, खुद कास्ट और जो ये थे ना पीजेंट्री में 2 तरीके के थे हमारे, खुद कास्ट और पाही कास्ट होते थे, और माइग्रेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले टॉपिक्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर से एक और ऐसा टॉपिक मिला मुझे जो कि इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस हेयर, दिल्ली सल्तनत का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मुग़ल पीरियड का और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का, तीनों का आपने एकदम रट लेना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें आपका एकता सिस्टम रहेगा, मुग़ल पीरियड में आपका ज़ब्त, रैयतवाड़ी, इजारा सिस्टम रहने वाला है ना। तो मैं बीच बीच में हाईलाइट करती चल रही हूँ। फिर आपका आ जाएगा इसमें मॉनेटरी वाला, हुंडी, सराफ्स, ये 2 कर लेना आप। ठीक है, मैरीटाइम ओशन ट्रेड को देखें क्या एक बार, इसमें क्या दिया हुआ है मैरीटाइम वाले में, हाँ पोर्ट्स पे, जैसे शॉर्ट नोट, पोर्ट्स पे आप शॉर्ट नोट देख लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद चिंता मत करो, लेंदी लग रहा होगा बट एग्ज़ाम सबका एक साथ नहीं होने वाला है, वीडियो में मैंने सब कुछ एक साथ बताया है,
बट एग्ज़ाम तो अलग अलग होगा और सबके लिए मैं क्लासेस लेकर आऊँगी। हम 3-3 या 4-4 अगर रिवीजन क्लासेस को करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके अंदर ही। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस मत बढ़ाओ अपना। बस ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो टाइम निकाल के। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, तो उनके पास टाइम नहीं होता। बट मैं सजेस्ट करूँगी गाइस कि थोड़े थोड़े से टॉपिक, जैसे कभी सिल्क रूट का टॉपिक पढ़ लिया, कभी हड़प्पा वाला पढ़ लिया, कभी मराठा एम्पायर को आपने पढ़ लिया, ऐसे बीच बीच में से उठा के भी आप पढ़ सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। यार किसी को मुगल में, दिल्ली सल्तनत में इंटरेस्ट है तो आप उसको पहले पढ़ लो। तो ये आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। मैं सारी गाइडेंस इसी वीडियो में देना चाहती हूँ कि मेरे पास ना बच्चे मैसेजेस भी करते हैं, मैम हमें समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आगे से मैं सिर्फ ये वीडियो ही उनको भेज दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। पोस्टल और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है मुग़ल के टाइम में, ये हमें पढ़ना है। और कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हमें इसके अंदर कवर कर लेने हैं। 106 इज़ ऑल्सो सिमिलर टू योर 102 में भी आई कैन से, बट इसमें कुछ सोशल स्ट्रक्चर ज़्यादा, मतलब समाज के बारे में इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। ये भी आपको थोड़ा लेंदी लगेगा बट ठीक है। देखो, आपके वैदिक संगम जैन टेक्स्ट के कौन कौन से हमारे पास एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के राइटिंग के जो सोर्सेज होते हैं वो फर्स्ट यूनिट में आपके दिए रहते हैं, वो आप पढ़ लेना, एक बार ऐसी नज़र मार लेना उस पर। और फिर आपका पैलेयोलिथिक और नियोलिथिक रेवोल्यूशन वाला आप कर सकते हैं। हड़प्पन में आपको हर जगह पे मिलेगा। अब उसमें हड़प्पन इकॉनमी था, इसमें हड़प्पन सोसाइटी है कि उनका जो समाज है वो कैसा था। ठीक है, उनके हाउस के साइजेस एंड देयर वॉज एब्सेंस ऑफ पैलेसेस और टेम्पल्स। उसके अलावा वो रिलीजियस जो रिचुअल्स करते थे, हमें सील्स मिलते हैं, टेराकोटा फिगरिन्स मिलते हैं, फिगराइंस। ओके, तो वैदिक एंड अर्ली हिस्टोरिक सोसाइटी में आपका वैदिक पीरियड है। मुझे नहीं लगता कि अब ये इतना रेलेवेंट रहा है फॉर दिसंबर एग्ज़ाम 2025 के लिए, मुझे ये इतना रेलेवेंट नहीं लगता। बट आने वाले अगर कोई जून वाले बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो वो कर सकते हैं इसको। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इस बार पूछा जा सकता है। और हाँ, संगम, संगम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संगम वाला जो टॉपिक है कि भाई आपकी जो संगम सोसाइटी है वो कैसी थी, तमिलकम क्या है, संगम लिटरेचर के बारे में बताओ, सोशल लेयर्स थी, वुमेन के बारे में, है ना। तो ये आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ पे फोकस करो और लिखते चलो, है ना। अपना शॉर्ट नोट इन शॉर्ट आप लिख लो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं, फिर आप उनको कहीं ना कहीं से कवर भी कर पाओगे। ठीक है। और ठीक है, नेचर ऑफ अर्ली मेडाइवल सोसाइटी का कैसा नेचर था, फ्यूडलिज्म डिबेट इसमें भी है आपका, यू कैन स्किप दिस टॉपिक। राजपूत फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो स्किप इफ़ यू डोंट हैव टाइम, लीव दिस ऑल्सो। विलेज कम्युनिटीज़ में आपके इरफान हबीब के व्यूज़ स्पेशली वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो BD चट्टोपाध्याय के व्यूज़ हो गया, नॉर्मन ज़ीगलर के व्यूज़ हैं, तो ये क्या रहेंगे कि इन सब के व्यूज़ के आप नोट्स बना लेना। ठीक है। कैसे फिर बुद्धिज़्म का स्प्रेड होता है पूरे पेनिनसुलर इंडिया में, बुद्धिज़्म का स्प्रेड हो गया ट्राइबल सोसाइटीज़ में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपका ऐड हो जाता है इसमें, कि कैसे जो ट्राइब्स हैं उनका पूरा एक अग्रेरियन सिस्टम था, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्या थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके। वुमेन नेशनल मूवमेंट में जो हमारी महिलाएं थीं, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, इनका रोल, और जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो हो गए आपके, और कैसे महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया इन सभी के अंदर आपने वो कर लेना है। ओके। समाज कितना रिजिड था, सोशल रिफॉर्म्स भी, कौन कौन से जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या क्या टारगेट्स किए, ये सारा आपका आ जाएगा। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट पे, MHI 107, जो कि आपका 18th सेंचुरी के बाद का, ट्रांजिशन के बाद का टाइम है। ठीक है, ये देखो ये टाइम पीरियड है ना इसमें, तो सन 2000 तक थोड़ा सा हमें न्यू टॉपिक्स भी इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कंपैरेटिवली आपको ये इजी लगेगा बट ये आपका लेंदी पेपर आता है इसका।
ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं पूरे वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट वन मोर थिंग जो मैं फिर से बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो 18th सेंचुरी को एज अ सेंचुरी ऑफ डिक्लाइन कहा जाता है। उसके पीछे के क्या कारण थे? बिकॉज 18th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ केओस, और उस टाइम पे मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर था वो धीरे धीरे उसका फॉल हो रहा था, है ना। कुछ रीजनल पावर्स तो उठ रही थी मराठा में, अवध में, और इनलैंड ट्रेड बढ़ रहा था। और जो मर्चेंट्स थे उन्होंने कुछ नई नई जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उन्हें अपनाना शुरू कर दिया था। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द टर्म 18th सेंचुरी वॉज अ सेंचुरी ऑफ डिक्लाइन। मर्चेंट में आप ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हैं। आपको बताना है कि जो यूरोपियन ट्रेड की शुरुआत होती है उसके बाद, ठीक है, कंपनी की मोनोपली का एंड हो जाता है, यूरोपियन के साथ हमारा कैसा ट्रेड था। और इसका जो सबसे काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है द ड्रेन ऑफ वेल्थ डिबेट। ये क्या है द ड्रेन ऑफ वेल्थ डिबेट? आप देखेंगे कि इसमें इंडिया में कुछ भी री इन्वेस्ट नहीं किया गया। अंग्रेज़ आए यहाँ पे, उन्होंने हमारी वेल्थ को इंडिया से ब्रिटेन ट्रांसफ़र कर दिया कई सारे तरीक़ों से, जिसमें पेंशन्स, रेमिटेंसेस हो गया, ट्रेड सरप्लस, सारा उन्होंने ब्रिटेन भेजा, जिसकी वजह से जो हमारा देश है यहाँ पे कुछ भी री इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और हमारा देश अंडर डेवलप्ड रह गया। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ डिबेट आप कर लीजिए। एंड परमानेंट सेट, कुछ जो एग्रीकल्चर के लैंड रिवेन्यू वाले सिस्टम थे ना, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे, वो आप कर सकते हैं। कॉलोनियल इंटरवेंशंस में जैसे कि उन्होंने झूम खेती जो थी हमारी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। 3 वो फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए जिससे कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो एलिनेटेड फील करने लग गई थी। संथाल, मुंडा और भील अपराइजिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट है, ऐसे ही आपकी एक और, आप उसको कीजिए। इंडियन बिजनेस हाउसेस ठीक है पढ़ने के लिए आई थिंक, बट एग्ज़ाम में शायद इस बार इसमें से कुछ भी ना आए मे बी, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। अगर मुझे देखो जो मैंने यहाँ टॉपिक्स बताए आपको, मुझे लगता है कि भाई मुझे कुछ और ऐड करना है या मुझे कुछ रिमूव करना है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा? तो जब मेरी मैराथन क्लासेस आएंगी और मेरी रिवीजन क्लासेस आएंगी ना, वो मेरी फाइनल एनालिसिस होती है, लास्ट मिनट पे मैं वो देखती हूँ। और उसमें से गाइस एग्ज़ाम में आता भी है। अभी जून में जब एग्ज़ाम हुए थे ना स्टूडेंट्स के, सो हमने काफ़ी क्लासेस किए थे, आप उस पर कमेंट्स देख सकते हो बच्चों के लाइव सेक्शन में जाके हमारे हमारे चैनल के। ओके, वुमेन एंड लेबर का के बारे में है, उनका क्या रोल था, उनके साथ वेज डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था 19 एंड 20 सेंचुरी में, तो आप वुमेन का पूरा पढ़ लीजिए। और फर्स्ट 3-5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ, फर्स्ट प्लान में हमने क्या किया गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी भूखमरी फैल रही थी तो हमने एग्रीकल्चर रिहेबिलेशन किया, इरिगेशन पे फोकस किया। सेकंड प्लान को हम कहते हैं नेहरू महालोबिस मॉडल, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फिर पीछे छूट गया। फिर थर्ड प्लान में हमने सेल्फ रिलायंस, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया। तो इसका आउटकम क्या निकला? ग्रोथ तो हुई पर गैप्स के साथ, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, अंडर डेवलप्ड रह गए, अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट हुआ। कुछ रीजन्स काफ़ी डेवलप हो गए, कुछ रीजन्स अंडर डेवलप रह गए। लैंड रिफॉर्म्स में सक्सेस हमें मिला बट पार्शियल सक्सेस मिला। एंड बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम में क्या क्या, बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है बट ईजी भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप बीच बीच में कुछ टॉपिक्स को करते रहिए, तो आपको जैसे कभी आपने ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ लिया पूरा, उसके बारे में, उसका मीनिंग है ना, उसके कारण, उसमें क्या क्या हुआ, क्या उसकी शॉर्टकमिंग्स थी, उसके फ़ायदे किस किस को हुए, एक दिन आपने पढ़ लिया बस हो गया, है ना। ऐसे ही आपने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स भी पढ़ लेनी है, ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी पॉलिसीज़ थी पूरी, वो आप ज़रूर कवर करेंगे। 1990 से 2000 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको आपने पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हुए। फाइनली आई हैव गिवन यू द क्विक रिविजन टारगेट्स फॉर दिस पेपर 107, तो आपने ये सारे ज़रूर करने हैं, इसमें से आपने एक भी स्किप नहीं करना। फाइनल गाइज, हेयर इज़ अ टेबल, इन शॉर्ट टेबल, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 101, 2, 4 हो गया आपका, 5 है, 6 एंड 7 है, ठीक है। आई होप कि आप ले पाए होंगे स्क्रीनशॉट्स, बाकी कुछ इशू होगा
सो आप बता देना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी वीडियोस आएंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करेंगे या फिर टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो हो गया, आपका पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेम वीडियो मैं सेकंड ईयर के लिए भी बनाऊंगी। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका फर्स्ट ईयर में कोई बैक रहता है और वो सेकंड ईयर में है, तो वो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं सेकंड ईयर के भी सारे लेक्चर्स लेकर आऊँगी। ठीक है दोस्तों।